Hello guys, this is Gunjan here again on your own channel. I welcome you all on this channel. So today we are going to start with Real English Grade 4 chapter number 11. Okay, so the chapter name is Kites. Okay, so let's get started. So basically I would want to tell you about the kites. So a kite is carried up by the wind. Kite जो है wind के through उड़ाई जाती है. Tugging at the string, it pulls upward. और ऊपर की डायरेक्शन में उसे खींचा जाता है. Pull up, okay? Dipping means going downward very slowly. And swing means moving slowly from side to side. कि side to side कैसे move करते हैं. The string upwinds. The kite climb higher and higher into the blue. Blue here is sky. Okay, you can also write over here कि जो kite है वो fly करती है higher and higher into the sky and its colorful shape look beautiful against the sky. Okay, और जो इसकी beautiful shape होती है वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत beautiful लगती है sky में. Flying kite is a fun way to spend a bright day. और flying करना kite को एक enjoyable method भी हो सकता है, fun हो सकता है. This is done by people for enjoyment purpose. Okay, you can also write down fun, enjoyment, way to spend a bright day. एक अच्छा दिन बिताने के लिए, right? People started flying kites over 2000 years ago. The Chinese were the first to fly the kites. So लोगों ने जो था सबसे पहले kite उड़ाना 2000 year पहले से start कर दिया था. And Chinese were the only one where the kites were fly. Okay, so several centuries ago, बहुत साल पहले की बात है, Chinese traveler brought kites to India. They brought kites to India. वो इंडिया में kites लेके आए थे. And now kite flying is a favorite pastime. Pastime means enjoyment purpose के लिए for the children and adults. Previously, kites were used for spying. Spying means जासूसी करने के लिए. Army people basically use this to get the information about their enemies. Okay, वो काइट को यूज करते थे स्पेइंग करने के लिए. स्पेइंग मीन्स जासूसी करने के लिए इन वेलफेयर ऑफ द कंट्री. एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज. तब एरोप्लेन नहीं उड़ाए जाते थे. काइट्स विद द कैमरास टाइड टू देम वर सेंट हाई इन दिस एयर टू टेक द पिक्चर्स. ओके, जो पिक्चर्स थी वो ली जाती थी और कैमरा उसमें फिट कर दिया जाता था. वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिक्स कर देते थे काइट के अंदर. द एरियल photographs would help the soldiers to find out where the enemy forces were hiding. Okay, so ये जो है aerial photographs ली जाती है. aerial means height से, ठीक है, very height से, very high height से photographs ली जाती थी and ये soldiers को help करती थी to find out the enemy forces. ठीक है, दुश्मनों को ढूंढने में help करता था. Some armies use kites as the target for shooting practice. Target means goal or aim. Okay, कुछ आर्मी के लोग जो थे काइट्स को यूज करते थे एज अ टारगेट फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, शूटिंग वगैरह करने के लिए भी. साइंटिस्ट हैव यूज्ड द काइट्स टू कैरी द इंस्ट्रूमेंट हाई इनटू द क्लाउड्स. और साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज किया है. दीज इंस्ट्रूमेंट वुड मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर. इससे वो क्या रिकॉर्ड करते थे, टेम्परेचर को एंड द विंड स्पीड. ओके, विंड स्पीड को भी मेजर कर लेते थे. समटाइम द काइट कुड नॉट फ्लाई हाई इनफ. कई बार जो होता था काइट इतनी ज्यादा नहीं उड़ पाती थी. When this happened, many kites were tied together in the train. एक ट्रेन की फॉर्म में मीन्स इन लेन, अ प्रॉपर लेन. एक काइट ली, उसके बाद दूसरी काइट ली एंड देन थर्ड एंड फोर्थ वन. ओके, लाइक दैट दे फॉर्म अ ट्रेन. द फर्स्ट काइट वाज सेंट एज हाई एज इट कुड सेल. ओके, इतनी दूर तक उड़ जाती थी कि वो प्रॉपरली विजिबल भी नहीं होती थी और उसके साथ फिर वो दूसरी और काइट्स को टाई कर देते थे. इट्स स्ट्रिंग्स वाज देन अटैच टू द सेकेंड काइट. और उसका स्ट्रिंग जो है वो अटैच कर दिया जाता था सेकेंड काइट के साथ, विच वुड हेल्प द फर्स्ट काइट टू गो इवन हायर. जिसकी वजह से वो जो फर्स्ट काइट थी वो अच्छे से उड़ सकती थी. अ थर्ड और इवन द फोर्थ काइट कुड बी एडेड टू द ट्रेन. और उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्थ और फिफ्थ काइट भी एड कर दी जाती थी. राइट, नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, in this chapter we have a person, the American inventor Benjamin Franklin once conducted a famous experiment using the kite. He is the only person who experiment on the kites,
राइट. फ्रैंकलिन वांटेड टू शो द लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो शो करना चाहते थे जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, वो किसकी फॉर्म है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है. ही थॉट दैट ही कुड प्रूव इफ इट सेंट टू अ काइट टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेस. लाइटनिंग की जो फ्लैशेस थी उससे उन्होंने करंट को जनरेट कर लिया था, कैच आउट कर लिया था. ठीक है. फ्रैंकलिन काइट वॉज मेड ऑफ लाइट स्टिक एंड सिल्क फैब्रिक. जो फ्रैंकलिन की काइट थी वो किससे बनी हुई थी? लाइट स्टिक से, पतली पतली डंडियों से, एंड सिल्क फैब्रिक. सिल्क फैब्रिक क्या होता है? रेशमी कपड़े से. फैब्रिक इज क्लॉथ. ओके. एंड आयरन वायर वॉज अटैच टू इट्स फ्रेम. और आयरन की जो वायर थी वो किससे अटैच थी? फ्रेम के साथ अटैच कर दी जाती थी. एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड अ ब्रास की. ब्रास की मीन्स तांबे की चाबी को वो लगाते, लाइक यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो. सी हियर, right? Okay, so then at the end of the string he tied a silk ribbon which would hold while the kite flew. और उसके बाद वो लास्ट में सिल्क रिबन लगा देते थे जहां पे उनका ये नोट खत्म होती थी. यहाँ पे एक नोट लगा देते थे किसका? सिल्क रिबन का, क्योंकि सिल्क रिबन जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कैचअप नहीं करता. ठीक है. इट्स अ बैड कंडक्टर, राइट? And water is a good conductor. Then at the end of the string he tied a silk ribbon which would hold the whole kite while the kite flew. He knew silk would not conduct the electricity as well and hoped it would be safe. Okay, keep him safe. उससे वो क्या होगा? उनको करंट नहीं लगेगा और वो सेफ रहेंगे. On a stormy day afternoon, Franklin set out his try to this kite. उन्होंने एक ट्राई लिया. ठीक है. एक आफ्टरनून में, स्टॉर्मी आफ्टरनून में, ब्रिस्क ब्रीज मीन्स प्लीजेंट ब्रीज, एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वॉज ब्लोइंग. फ्रैंकलिन काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड्स. और उसकी जो काइट थी वो क्लाउड्स में उड़ रही थी. रेन ड्रॉप्स वर प्लेंटिंग डाउन. प्लेंटिंग मीन्स फेल डाउन. ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई. और उन्होंने क्या किया कि सिल्क का जो रिबन था उसको ड्राई रखना था, उसको गीला नहीं होने देना था. बिकॉज वंस it would conduct the electricity. अगर वो जो सिल्क रिबन था वो क्या हो जाता? वेट हो जाता, तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर सकता था. सो उन्होंने क्या किया कि जो सिल्क रिबन को था वो ड्राई रहने दिया. मीन्स वो ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहां पे वो गीला नहीं हो सके, राइट? क्योंकि जो हमारा सिल्क होता है वो जल्दी से कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को एज कम्पेयर टू वाटर. वाटर जो है गुड कंडक्टर. वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. So Franklin reached out and tapped the key with his finger. उसने क्या किया? टैप करा की को अपनी फिंगर्स के साथ. स्पार्क्स फ्लू. उससे क्या हुआ? उनको स्पार्क दिखा. वो स्पार्क क्या था? इट वाज इलेक्ट्रिसिटी. उससे उन्हें समझ में आ गई कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. ठीक है. सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ही वॉज वेरी लकी दैट डे. उनकी जान बच गई थी. नॉट बिकॉज दिस थ्योरी बट बिकॉज ही डिडंट गेट किल्ड. उनकी जान नहीं गई, उनकी डेथ नहीं हुई इससे, क्योंकि अगर जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता और उनको उससे करंट लगने का भी खतरा था, उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती. राइट. सो दोज हु फ्लाई काइट्स मस्ट रिमेम्बर दिस. नो काइट्स ऑन द स्टॉर्मी डे. और जो भी बच्चे काइट उड़ाते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्टॉर्मी डेज में काइट्स को नहीं उड़ाएं. मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट. मेटल का यूज भी नहीं होना चाहिए काइट के लिए. ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड द पावर लाइन्स. पावर लाइन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पावर, जहां पे इलेक्ट्रिक की तारें होती हैं वहां पर भी आपको नहीं उड़ानी चाहिए. इट इज डेंजरस टू फ्लाई अ काइट फ्रॉम अ रूफ टेरेस दैट डजंट हैव अ पैरापिट. पैरापिट मीन्स बाउंड्री, जिसकी चार दीवारी ना हो जिस भी एरिया की. जैसे आप लोग क्या करते हो? टेरेस पे काइट फ्लाई करते हो, राइट? सो अगर किसी की पैरापिट नहीं है, दैट मीन्स बाउंड्री नहीं है रूफ की, तो आपको वहां पे नहीं उड़ानी चाहिए. बिकॉज आपका जो ध्यान है काइट उड़ाते टाइम नहीं होता एंड यू मे फेल डाउन. ओके. आप गिर भी सकते हो, चोट भी आ सकती है, राइट? सो पीपल ऑफन फॉल फैटली ऑफ द एज ऑफ द रूफ. यही जो मैंने आपको बताया वो गिर भी सकते हैं लोग, राइट? एज वी सी इन मेनी केसेस ड्यूरिंग द मकर संक्रांति, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं. सो बी केयरफुल व्हाइल फ्लाइंग अ काइट. They keep tugging at the string and walk backward with the eyes fixed on the kite in the sky. और वो सिर्फ स्टेयर करते रहते काइट को. Today kites are used mostly for the fun, enjoyment purpose के लिए. Families go to open the spaces like the park or the beaches to fly kites. और जो families वगैरह हैं वो कहाँ पे kite fly करते हैं? Beaches वगैरह में. Sometimes they are flying
काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट, कई बार काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं. एक्सपीरियंस फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप टू द स्काई इन द फ्यू मोमेंट्स. कुछ ही टाइम पे जो काइट में एक्सपर्ट होते हैं उड़ाने में, वो उड़ा लेते हैं. नॉविसेस लाइक न्यू कमर्स, जिनको बिल्कुल भी काइट नहीं उड़ानी आती, जो न्यू है बिल्कुल, नीड अदर हेल्प्स टू fly them and some patience also, उनको भी patience की need है. India has an old tradition of kite flying. Indian ruler at once loved this import from China. उन्होंने ये जो हमारा old tradition चलता हुआ आ रहा है kite flying का, Indian rulers at once loved this import का नाम इस बाहर से मंगवाते थे kites को from China से. Kites also become popular among the people because it is easy to मेक देम, बहुत ईजी होता है काइट बनाना. एंड वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई काइट्स. और काइट को फ्लाई करने के लिए कोई स्पेशल स्किल भी नहीं चाहिए आपको. द किंग ऑफ द जयपुर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, सवाई राम सिंह, उनका नेम यहाँ पे मेंशन है. किंग कौन है? ये जयपुर के किंग हैं. ये बहुत ज्यादा फॉन्डर थे किसके? काइट उड़ाने के लिए. ग्रू सो फॉन्ड ऑफ काइट्स दैट एस्टैब्लिश अ काइट फैक्ट्री टू स्पेशली मेक द काइट फॉर हिम. उन्होंने एक काइट की फैक्ट्री भी बना दी थी जो सिर्फ उनके लिए काइट बनाती थी. इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप. डायमंड शेप होता है. डायमंड कौन सा शेप होता है बेटे? दिस शेप. ओके, डायमंड का शेप होता है काइट्स का. मेड विथ पेपर एंड द बैम्बू. बैम्बू क्या होता है? बांस की लकड़ी से बनता है. राइट. द वेरियस कलर डिजाइन एंड द पिक्चर्स ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेसेस मेक देम लुक डिफरेंट. और कई बार क्या करते हैं लोग, गॉड की या गॉडेसेस की पिक्चर्स को उसके ऊपर पेस्ट करते हैं सो दैट इट लुक डिफरेंट. मकर संक्रांति विच फॉल ऑन द 14th जनवरी इज अ ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मकर संक्रांति जो है, जो 14 जनवरी को आती है एवरी ईयर, उस दिन काइट फ्लाइंग डे होता है. राइट. इंडिया वालों के लिए एक काइट फेस्टिवल होता है ऑन द संक्रांति डे इन सिटीज लाइक द जयपुर, अहमदाबाद. द स्काई लुक्स डैजलिंग. डैजलिंग मीन्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत सुंदर दिखती है क्योंकि वहां पे कलरफुल काइट्स आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि सभी वहां पे काइट फ्लाई करते हैं. ठीक है. विद द स्पेक्युलेटर साइट ऑफ द मिलियन काइट्स फ्लाइंग साइमल्टेनियसली, बहुत सारी काइट्स उड़ाई जाती हैं. चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल. उनके अपने खुद के बहुत सारे अमेजिंग फेस्टिवल हैं काइट के. काइट कैन बी लार्ज एंड इलैबोरेट. इलैबोरेट मीन्स केयरफुली प्रिपेयर्ड. ओके, अच्छे से उसको प्रिपेयर किया जाता है. और स्मॉल एंड सिंपल, छोटी बनाओ. सम काइट्स आर वेरी चीप मतलब रीजनेबल रेट पे अवेलेबल हो जाती हैं. यू कैन मेक अ काइट ऑफ योर ओन. अपनी काइट आप खुद भी बना सकते हैं यूजिंग द स्टिक्स, पेपर, टेप एंड अ रील ऑफ स्ट्रिंग. आप एक रील, पेपर, स्टिक और टेप की हेल्प से बना सकते हो. द नेक्स्ट टाइम यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू, गो एंड फ्लाइंग. अगर आप चाहते हो कि कुछ न्यू करना, कुछ अच्छा करना चाहते हो, सो गो एंड मेक अ काइट एंड देन fly. Okay, so that's all for today. Thank you for watching this video. Keep like, share and subscribe to my channel if you like my video. Thank you.